क्या शिवसेना के प्रेशर में ये तस्वीर निकाल दी गई? कल ही मैंने आपको ये बात बताई थी, जब विरोध करने वाले आए थे और आकर उनको विरोधियों को कुछ करने का मौका नहीं मिला तो वो चले गए। तब भी वहाँ तस्वीर लगी हुई थी। मैंने वहाँ तस्वीर के नीचे इंटरव्यू दिया और मैंने ये कहा कि भाई यहाँ रिपेयरिंग का काम हो रहा है, क्योंकि जब कारपोरेशन ने हमको चार्ज दिया, प्रशासक ने, तो ना वहाँ कुर्सी दुरुस्त है, ना टेबल दुरुस्त है, ना किसी कोई भी तस्वीरें लगी हुई नहीं थी। तो वहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो वो फ़ोटो जो है वो टूट फूट ना हो, इसलिए निकाली तो जाएगी। किसी के दबाव में निकाली गई, ये गलत बात। टीपू सुल्तान की ही तस्वीर आपने वहाँ पे क्यों लगाई? देखिए, ये तो आपको कारपोरेशन से पूछना चाहिए कि वहाँ प्रशासक से, कमिश्नर से पूछना चाहिए कि सिर्फ टीपू सुल्तान की तस्वीर क्यों थी। क्योंकि जिस वक्त मुझे ये तस्वीर सुप्रीम बेड दी गई, उस वक्त वहाँ कोई भी तस्वीर नहीं लगी हुई थी। तो ये तो कमिश्नर से आप पूछो कि जब आप चार्ज दे रहे थे मेयर और डिप्टी मेयर को, तो कोई भी तस्वीर वहाँ क्यों नहीं लगी थी। जब दी गई तो जो हमारे साथी थे उन्होंने वो टांग दी। अगर वहाँ कोई और तस्वीर होती तो वो भी वहाँ टंगी होती। गलती तो ये प्रशासन की है। लेकिन अगर वो कह रहे कि इसको निकाल देना चाहिए, तो क्या ये एतराज़ क्यों हुआ? नहीं तो निकाल देना, उनको क्या एतराज़, उस तस्वीर से क्या एतराज़ है। अब टीपू सुल्तान जो हैं वो मुजाहिदीन आज़ादी थे, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े। मैं ये मानती हूँ, जिस तरह झांसी की रानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी सल्तनत के लिए, अपने गोद लिए बच्चे के लिए लड़ी, एक वैसे ही एक सुल्तान भी अपनी हुकूमत के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा। एक काबिल तारीफ़ है, झुका नहीं, शहीद हो गया, उनके बच्चे शहीद कर दिए गए, लेकिन वो लड़े, तो ये काबिल तारीफ़ बात है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ़ एक शासक के तौर पे आप टीपू सुल्तान को देखते हो, ऐसा नहीं। वो एक वैज्ञानिक थे, वो एक लेखक थे, वो मेडिकल भी जानते थे। मैंने बताया कि 17वीं सदी में वो प्लास्टिक सर्जरी कैसे करते हैं ये वो जानते थे, जब ब्रिटेन नहीं जानता था। उन्होंने अपनी कम उम्र में उन्होंने किताबें लिखी जो आर्ट्स पर भी थी, साइंस पर भी थी और मेडिकल साइंस पर भी थी, और मिसाइल की इब्तदाई शुरुआत करने वाले वो। और ऐसा शासक जिसने अपने तोपखाने का जिम्मेदार एक ब्राह्मण पंडित पुरनैया को बनाया, एक काबिल तारीफ बात है। हाँ, आपके दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई थी और आज सुबह से वो तस्वीर गायब है। क्या शिवसेना के प्रेशर में ये तस्वीर निकाल दी गई? कल ही मैंने आपको ये बात बताई थी, जब विरोध करने वाले आए थे और आकर उनको विरोधियों को कुछ करने का मौका नहीं मिला तो वो चले गए। तब भी वहाँ तस्वीर लगी हुई थी। मैंने वहाँ तस्वीर के नीचे इंटरव्यू दिया और मैंने ये कहा कि भाई यहाँ रिपेयरिंग का काम हो रहा है, क्योंकि जब कारपोरेशन ने हमको चार्ज दिया, प्रशासक ने, तो ना वहाँ कुर्सी दुरुस्त है, ना टेबल दुरुस्त है, ना किसी कोई भी तस्वीरें लगी हुई नहीं थी। तो वहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो वो फ़ोटो जो है वो टूट फूट ना हो, इसलिए निकाली तो जाएगी। किसी के दबाव में निकाली गई, ये गलत बात। टीपू सुल्तान की ही तस्वीर आपने वहाँ पे क्यों लगाई? देखिए, ये तो आपको कारपोरेशन से पूछना चाहिए कि वहाँ प्रशासक से, कमिश्नर से पूछना चाहिए कि सिर्फ टीपू सुल्तान की तस्वीर क्यों थी। क्योंकि जिस वक्त मुझे ये तस्वीर सुप्रीम बेड दी गई, उस वक्त वहाँ कोई भी तस्वीर नहीं लगी हुई थी। तो ये तो कमिश्नर से आप पूछो कि जब आप चार्ज दे रहे थे मेयर, कोई भी तस्वीर वहाँ क्यों नहीं लगी थी। जब दी गई तो जो हमारे साथी थे उन्होंने वो टांग दी। अगर वहाँ कोई और तस्वीर होती तो वो भी वहाँ टंगी होती। गलती तो ये प्रशासन की है। लेकिन अगर वो कह रहे कि इसको निकाल देना चाहिए, तो क्या ये एतराज़ क्यों हुआ? नहीं तो निकाल देना, उनको क्या एतराज़, उस तस्वीर से क्या एतराज़ है। अब टीपू सुल्तान जो हैं वो मुजाहिदीन आज़ादी थे, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े। मैं ये मानती हूँ, जिस तरह झांसी की रानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी सल्तनत के लिए, अपने गोद लिए बच्चे के लिए लड़ी, एक वैसे ही एक सुल्तान भी अपनी हुकूमत के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा। एक काबिल तारीफ़ है, झुका नहीं, शहीद हो गया, उनके बच्चे शहीद कर दिए गए, लेकिन वो लड़े, तो ये काबिल तारीफ़ बात है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ़ एक शासक के तौर पे आप टीपू सुल्तान को देखते हो, ऐसा नहीं। वो एक वैज्ञानिक थे, वो एक लेखक थे, वो मेडिकल भी जानते थे। मैंने बताया कि 17वीं सदी में वो प्लास्टिक सर्जरी कैसे करते हैं ये वो जानते थे, जब ब्रिटेन नहीं जानता था।
उन्होंने अपनी कम उम्र में उन्होंने किताबें लिखी जो आर्ट्स पर भी थी, साइंस पर भी थी और मेडिकल साइंस पर भी थी, और मिसाइल की इब्तदाई शुरुआत करने वाले वो, और ऐसा शासक जिसने अपने तोपखाने का जिम्मेदार एक ब्राह्मण पंडित पुरनैया को बनाया, एक काबिल तारीफ बात है।